स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। भाग 1। आत्मसागर और जगत लहरें, लाभ हानि से परे। कभी अनुभव किया है कि आप एक विशाल अनंत महासागर की तरह हैं और ये सारा संसार, इसकी सारी घटनाएं बस लहरों की तरह आप में ही उठ रही हैं और शांत हो रही हैं। राजा जनक अष्टावक्र के सान्निध्य में इसी परम सत्य का अनुभव कर रहे हैं। जनक कहते हैं, मय्यनंत महाम बोधौ जगद्वीची स्वभावतः उदेतु वास्त मायातु न में वृद्धिर्न वक्षति। अर्थात मुझ अनंत महासागर में ये जगत रूपी लहर अपने स्वभाव से ही उत्पन्न हो या विलीन हो जाए, इससे न तो मेरी कोई वृद्धि होती है और न ही कोई हानि। ओशो इस पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष स्वयं को उस सागर की भांति देखता है जो सदा अपरिणामी है, अपरिवर्तित है। संसार की घटनाएं, सुख दुख, जन्म मृत्यु, ये सब प्रकृति के नियम से लहरों की तरह आती जाती रहती हैं, पर आत्मा का महासागर इनसे अप्रभावित रहता है। उसे न कुछ पाने का उल्लास होता है, न कुछ खोने का विषाद। भाग 2। विश्व एक विचार और शांत स्वरूप, कल्पना से परे। जनक अपने अनुभव को और गहरा ले जाते हुए कहते हैं कि ये जो संसार हमें इतना वास्तविक प्रतीत होता है, ये वस्तुतः है क्या? मय्यनंत महाम्भोधौ विश्वम नाम विकल्पना अति शांतो निराकार एतदेवाहम् आस्थितः। मुझ अनंत महासागर में ये विश्व केवल एक नाम है, एक विचार तरंग, एक कल्पना मात्र है। मैं तो अत्यंत शांत और निराकार इसी सत्य में स्थित हूँ। ओशो हमें समझाते हैं कि हमारा मन ही इस संसार की रचना करता है। जैसे हम स्वप्न में एक पूरे संसार का निर्माण कर लेते हैं, वैसे ही ये जागृत अवस्था का संसार भी हमारे विचारों और कल्पनाओं का ही विस्तार है। जो इस सत्य को जान लेता है, वो अपने निराकार अत्यंत शांत स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसके लिए संसार की चहल पहल बस एक मानसिक प्रक्षेपण रह जाती है। भाग 3। आत्मा की निर्लिप्तता, आसक्ति और कामना से मुक्ति। आत्मा का स्वभाव कैसा है? क्या वह संसार के विषयों में लिप्त है या विषय उसमें? जनक उद्घोष करते हैं, नात्मा भावेषु नौ भावस्तत्रानन्ते निरंजने इत्यसक्तोर स्पृह शांत एतदेवाहमास्थितः। यह आत्मा न तो विषयों में है और न ही विषय उस अनंत निरंजन निष्कलंक आत्मा में है। इस प्रकार मैं आसक्ति रहित, कामना रहित और शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हूँ। ओशो बताते हैं कि आत्मा और संसार का संबंध ऐसा है जैसे आकाश और उसमें उड़ते हुए बादल। बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं, पर आकाश सदा निर्लिप्त निष्कलंक बना रहता है। वो न बादलों से बनता है, न बिगड़ता है। इसी प्रकार आत्मज्ञानी संसार के किसी भी अनुभव, किसी भी विषय से स्वयं को अछूता जानता है। यही ज्ञान उसे अनासक्त, निष्काम और परम शांत अवस्था में ले जाता है। भाग 4। अहो, मैं शुद्ध चैतन्य, जगत इंद्रजाल, स्वीकार अस्वीकार से परे। और जब यह परम अनुभव अपनी प्रगाढ़ता में उतरता है तो एक महा आश्चर्य का भाव उदय होता है। जनक विस्मय से भरकर कहते हैं, अहो चिन्मात्र में वह इंद्रजालोपमम जगत अतो मम कथं कुत्र हेयोपादय कल्पना। अहो आश्चर्य, मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र ही हूँ और यह जगत एक जादू के खेल इंद्रजाल के समान है। इसलिए मेरे लिए कहाँ, कैसे कुछ त्यागने योग्य, हेय या ग्रहण करने योग्य उपादेय की कल्पना हो सकती है। ओशो कहते हैं कि ये अहोभाव ही ज्ञान की चरम अवस्था है। जब साधक ये देखता है कि मैं केवल देखने वाला, जानने वाला शुद्ध साक्षी चैतन्य हूँ और ये सारा पसारा, ये सारा प्रपंच बस एक जादूगर का खेल है, तब उसके लिए जीवन में कुछ भी पकड़ने या छोड़ने जैसा नहीं रह जाता। सुख दुख, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, ये सारे द्वंद्व विलीन हो जाते हैं। वो किसी चीज की निंदा नहीं करता, किसी चीज की स्तुति नहीं करता, वो बस देखता है और इस देखने में ही परम स्वतंत्रता है। भाग 5। ओशो की दृष्टि, साक्षी और सहजता का परम विश्राम। अष्टावक्र के इन सूत्रों के माध्यम से ओशो हमें उस अवस्था की ओर ले चलते हैं जहां जीवन का सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। यह पहचान कि मैं वह अनंत सागर हूं जिसे संसार की कोई लहर छू नहीं पाती। यह बोध कि यह जगत मेरे ही मन की कल्पना है और यह अनुभव कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं और संसार एक इंद्रजाल। यही ज्ञान हमें हर प्रकार के द्वंद्व से, हर प्रकार की आसक्ति से और कर्ता होने के भाव से मुक्त कर देता है। तब न कुछ पाने की इच्छा रह जाती है, न कुछ त्यागने का प्रश्न। जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। आप संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं रहते। यही है परम विश्राम, यही है वास्तविक मोक्ष। अगली बार जब संसार की कोई लहर आपको प्रभावित करने लगे तो एक क्षण रुककर स्वयं से पूछिएगा, क्या मैं लहर हूं या वो महासागर? धन्यवाद।